हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट आपका मेनली डील ये भी देखिए आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे ही वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है मर्ज सॉर्ट का आपका डिवाइड एंड कॉन्कर। एंड डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलिमेंट को इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन उसके बाद आप उसे मर्ज करते हैं। तो डिवाइड एंड फिर देन कॉन्कर यानी कंबाइन करना, वही आपका मर्ज सॉर्ट की कंडीशन आपकी होती है। So merge sort work by the recursive division and input array into smaller sub-array and sorted those sub-array, then merge them back together, obtain the sorted array। सबसे पहले आप उसे सब पार्ट में डिवाइड कर सब एरे में डिवाइड करेंगे, सब एरे को आप सॉर्ट करें, सॉर्ट भी करते रहेंगे और लास्ट में सबको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, तो आपका सॉर्टेड एरे आपको मिल जाएगा। We can say that the process of merge sort is to divide the array into two half, sorted each half and merge the sorted half back together। This process is repeat until the entire array is sorted। जब तक आपका पूरा एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक आप उसे डिवाइड करते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो 38, 27 एंड 43। फिर इसे भी आपने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, 38, 27, 43, 10 आपका हो गया। अब इसमें मर्ज करेंगे, यहां तक तो आपने डिवाइड कर दिया, आप कॉन्कर यानी मर्ज करेंगे। तो मर्ज करते करते आप इसे सॉर्ट भी करेंगे। तो मर्ज जब किया आपने, 27 पहले आ गया, 38 यहाँ पर 10 पहले आ गया, 48। अब इन चारों को आप जब मर्ज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10, 20, तो ये सॉर्टेड एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपका मर्ज सॉर्ट जो है वो वर्क करता है। अब कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की हम लोग बात करते हैं, तो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है, इफ P इज लेस देन R। सो P इसमें क्या है आपका, P आपका एलिमेंट है, R आपका वैल्यू है, Q आप फाइंड आउट करेंगे P प्लस R बाई 2। देन मर्ज सॉर्ट आपका लगेगा APQ यानी फर्स्ट हाफ में आपका लग जाएगा, ऐसी सेकंड हाफ में भी आपका मर्ज सॉर्ट लग जाएगा। देन लास्ट में आप उससे क्या कर देंगे, कंबाइन करने के लिए आप मर्ज को यूज करेंगे। तो मर्ज के अंदर आपकी ये कंडीशन होती है, इसमें आपने N1 सबसे पहले क्रिएट किया, Q माइनस P प्लस 1, N2 आपने R माइनस Q को रिप्रेजेंट किया है। क्रिएट एरे आपने क्रिएट किया, देखिए एक एरे ये बना दिया, दूसरा एरे ये बना दिया आपने। फॉर I 1 से N1 तक आपका जाएगी वैल्यू, एंड डू L ऑफ I A ऑफ P I माइनस 1। देन फॉर J 1 से N2 तक जाएगा, ये भी आपका Q प्लस J तक आपकी वैल्यू होगी। एंड इनिशियली आप इसमें इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर देंगे लेफ्ट राइट में, I की वैल्यू 1, J 1। तो ये पूरा प्रोसेस आप करते रहेंगे, ये स्टेप आपके चलेंगे। देन उसके बाद आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न इसमें करता है। तो मर्ज ये आपकी जो एल्गोरिथम है ये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। नहीं तो आपका ये जो आपने प्रोसेस इस पे लगा है वही सेम आप किस पे, इस पे भी यूज करेंगे मर्ज सॉर्ट का। देन एनालिसिस कैसे होगा आपका, लेट अस कंसीडर द रनिंग टाइम मर्ज सॉर्ट Tn। देखिए Tn 1 आपका होगा इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, अदरवाइज 2Tn बाई 2 प्लस n। ये आपका केसेस चलते हैं मर्ज सॉर्ट के अंदर। सो Tn इक्वल टू आपका log n प्लस n log n हो जाएगा आपका, जिससे आपकी जो Tn जनरेट होगी वो आपका क्या हो जाएगा, n log n, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जनरेट होती है। सो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट बेस्ट केस में On log n है, एवरेज केस में भी वही है आपका, और वर्स्ट केस में भी आपका सेम ही आपका रहता है मर्ज सॉर्ट का। सो मर्ज सॉर्ट में आपका हर एक केस में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, n log n ही आपका जनरेट होता है मर्ज सॉर्ट की कंडीशन, क्योंकि हर केस में आपको डिवाइड एंड कॉन्कर तो परफॉर्म करना ही करना है, तो इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहती है आपकी, n log n आपका रहता है। तो ये आपका मर्ज सॉर्ट की कंडीशन थी। थैंक यू स्टूडेंट।